एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ जो जातक मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाते हैं उनकी व्हाट्सएप चैटिंग आपको शेयर करके मैं बताऊंगी, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि आपने सही कुंडली विश्लेषण करवाया है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वह कुंडली के द्वारा कैसे हम समझाकर आपको बताते हैं, कौन से ऐसे उपाय बताते हैं जिनके करने मात्र से ही आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। बाय प्रूफ मैं आपको बताऊंगी। और ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस भी मैंने स्टार्ट की है दोस्तों। आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे जेम्स मंगवा सकते हैं और आपको 100% ओरिजिनल जेम्स ही मिलेंगे, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। वह भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, ताकि आपको बिलीव हो सके कि यह कोई फेक कंसल्टेंसी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसे भी कोई कंसल्टेंसी होती है कि सही जानकारी हमें मिलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग गलत रत्न धारण करके बैठते हैं दोस्तों, तो उन्हें सही जानकारी मिलना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप कुंडली बनवाकर सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। आपको 100% सटीक जानकारी प्राप्त होगी। कुंडली बनवाने के बाद आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप यदि मेरे द्वारा कुंडली बनवाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, तो आपको 20 पॉइंट में आपको विश्लेषित करके बताती हूँ। पूरी जानकारी आप देख सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट होता है कि कौन सा रत्न आपको कब धारण करना है, कौन सी उंगली में धारण करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह हैं जिनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन से आपके बुरे ग्रह हैं जिनसे आपको जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ग्रहों की पावर कितनी है, अर्थात परसेंटेज पावर आपको कितना अच्छा रिजल्ट, कितना बुरा रिजल्ट देगी, कौन सी महादशा चल रही है, 10 साल का पूरा आपको विवरण दिया जाता है। मतलब जो कुंडली में आपको बनाकर देती हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वह हम पहले से ही बता देते हैं जातक को, ताकि उनको विश्वास हो सके कि वह सही जगह पर आए हैं कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। शनि की 7.5 चल रही है कि नहीं चल रही है, और शनि की 7.5 चल रही तो वह अच्छी भी है कि नहीं है। मतलब शनि की 7.5 ऐसा नहीं है कि सभी जातकों के लिए बुरी होती है। कई जिनकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, उनके लिए शनि की 7.5 बहुत ही हेल्पफुल होती है, उनको जीवन में अच्छा रिजल्ट वह देती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। कौन से ग्रहों का दान करें, कब करें, कितना करें, कौन से भगवान की पूजा करें ताकि आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हो, आपके इष्ट देवता कौन है, कुंडली के अनुसार कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, कब उसका फल प्राप्त होगा, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है जिससे जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। 12 पॉइंट है कुंडली में कौन सा दोष है, उसका निवारण क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे दोष होते हैं जैसे कि पितृ दोष, ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष, गुरु चांडाल दोष, पाप कत्री, काल सर्प, बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो उसका निवारण भी बताया जाता है। अब कौन सा ग्रह अस्त है जिसमें जीवन में आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अस्त ग्रह क्या होते हैं, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। अस्त ग्रह का मतलब यह होता है कि यदि कुंडली में शुभ ग्रह अस्त हो जाते हैं तो जीवन में उनसे हमें शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। राजयोग जैसी स्थिति भी कैंसल हो जाती है यदि ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं। कौन सी दशा चल रही है आपकी, अच्छी है कि नहीं है। और 15 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवलिंग पर सफ़ेद वस्तुएं आपको चढ़ानी है कि नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि हम शिव जी की जब पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर अक्सर लोग दूध दही से तो अभिषेक करते ही हैं, चावल इत्यादि भी चढ़ाते हैं, तो वह कुंडली के अनुसार बहुत अधिक गलत करते हैं। यदि उनकी कुंडली में चंद्र ग्रह
पॉजिटिव है तो आपको बिल्कुल भी शिव जी पर सफ़ेद वस्तुएं नहीं चढ़ानी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देती हूँ। सूर्य को जल अर्पित आपको करना है कि नहीं करना है, मतलब कुंडली में ऐसा होता है कि यदि सूर्य पॉजिटिव है आपकी कुंडली में तो आपको सूर्य को जल अर्पित नहीं करना होता है, और यदि कुंडली में नेगेटिव है तो ही आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा दान करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अज्ञानतावश ऐसे कई जातक मेरे पास आते हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, फिर वे सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं फिर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। वह इसलिए होता है क्योंकि अज्ञानतावश वे गलत दान करने लग जाते हैं, शिव जी की गलत तरीके से पूजा करने लग जाते हैं, सूर्य को जल अर्पित करने लग जाते हैं, जो कि उन्हें जीवन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसका निवारण भी बताया जाएगा। कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आप धारण करें ताकि आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कुंडली में कौन सा राजयोग बन रहा है, उसका फल आपको कब मिलेगा, कौन सा आपका शुभ रंग है यानी कि लकी कलर है। यदि लकी कलर हम जान लेते हैं तो जब भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट वर्क होता है, यदि हम हमारे लकी कलर्स को फॉलो करते हैं और डेली लाइफ में भी हमारे लकी कलर्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो जीवन में सक्सेस के हमारे बहुत से अच्छे योग बनते हैं। इस तरीके से मैं 20 पॉइंट आपको बताती हूँ। डिटेल सेंड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको रिप्लाई करते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, 24 आवर्स में आपको कुंडली मिल जाएगी। जैसे कि आपने यदि आज ऑर्डर कंफर्म करा तो कल आपको पूरी कुंडली बनाकर दी जाएगी। थैंक्स मैडम। और इस तरीके से मैं आपको कुंडली सेंड कर देती हूँ, आपकी कुंडली बन गई है। इस सब कुछ हमारा बातचीत हो जाती है मैसेज के द्वारा। दोस्तों, मतलब अपनी वाइफ की कुंडली भी फिर इन्होंने बनवाई, क्योंकि जो जातक मेरे पास आता है तो उनको मेरा कार्य इतना पसंद आता है कि वह एक कुंडली बनवाते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो उन्हें ऐसी क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि हमारे बच्चे की भी हम जाने, हमारा भविष्य कैसा है, कौन सी दिशा में हम करियर बनाएं, किस दिशा में बच्चे को हम मूव करें ताकि उनके जीवन में उन्हें सक्सेस प्राप्त हो, हम कौन सा बिजनेस करें, पार्टनरशिप का बिजनेस करें कि नहीं करें, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारे जीवन में हमारे भाग्य उदय कब होगा, कब हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। मतलब बहुत से प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में, तो सभी का आंसर दिया जाता है। अब इनका मेरे पास फीडबैक आया था कि आप बहुत अच्छे से बताते हैं, आई अप्रिशिएट इट, आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया है, थैंक्स। एक और जातिका की मैं कुंडली आपके सामने शो कर रही हूँ। दोस्तों, यह उनकी कुंडली है, आप देख सकते हैं। रेखा शर्मा, अभी कैसा चल रहा है आप ये बताएं, मंत्र जाप और दान बताएं। पहले जो बताया था वह ठीक रहा, मतलब मैंने उनको विश्लेषण करके जो भी बताया वो उनका सब कुछ ठीक रहा, और अधिक अच्छा करने के लिए मुझे बताएं। मंथली पीरियड की प्रॉब्लम मुझे चल रही, मतलब हेल्थ इश्यूज उनके रहते हैं, तो वो क्यों रहते हैं मैं आपको बता देती हूँ कुंडली के द्वारा कि हम समझाते किस तरीके से हैं। आप देख सकते हैं इस चीज़ को भी कि आप देखिए इनकी कुंडली है, यह है शुक्र लग्न की कुंडली है। अब आप देखिए शुक्र इनके 0% पावर का है, चंद्रमा इनके नीच है जो कि दृष्टि दे रहा है लग्न पर भी, और मंगल भी इनके नेगेटिव ग्रह होकर लग्न में स्थित होकर लग्न को बहुत अधिक कमजोर कर दिया, इसलिए इनके हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। तो उनका निवारण भी मैंने बताया है कि हेल्थ प्रॉब्लम इनके क्यों हुई है और उसका उनको क्या निवारण करना है, तो वह भी मैं इनको सब कुछ बताया है। अब इस तरीके से आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से मतलब ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रिंग भी बन जाती है, बहुत ही सुंदर रिंग बनाकर दी जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत इजी वे में आप ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरीके से देखिए ये कि उन्होंने ऑर्डर करा मुझे जेम्स के लिए, तो हम उनको फिर पिक सेंड कर देते हैं, जो भी पार्सल रेडी होता है ये उनका एड्रेस बता देते हैं वो इस तरीके से, तो आपका पार्सल रेडी हो गया है, आज कोरियर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर बैठे बैठे ही अपना सब कुछ काम कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक जातक दूसरे हैं, बहुत से ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ बाय प्रूफ की बहुत से कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आते हैं और उन्हें बहुत अधिक अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती है। आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, पूरी चैटिंग चलती है, उनकी कुंडली में सेंड करती हूँ व्हाट्सएप के द्वारा, और फिर उनका फीडबैक भी बहुत अधिक अच्छा आता है। अब उनके क्वेश्चंस भी आते हैं कि आगे जाकर क्या बनने की
चांस है, डॉक्टर या फौजी बन पाएगा कि नहीं, शादी के बाद, शादी से पहले लाइफ कैसी रहेगी, मतलब जो भी क्वेश्चन उनके होते हैं वे मैसेज के द्वारा मुझे सेंड कर देते हैं। फिर उनकी कुंडली बनाई जाती है और कुंडली बनाने के बाद इस तरीके से सेंड कर दी जाती है व्हाट्सएप के द्वारा। ये पूरी कुंडली बना कर दी जाती है और पूरी बताई जाती है कि इनकी कुंडली अच्छी है। वैसे लेकिन स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें क्योंकि कुंडली में लग्न दोष है, पहले ही बच्चे की कुंडली है ये, तो पहले ही उन्होंने विश्लेषित करवाया है, तो आगे जाकर कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो तो अच्छा है कि अभी से हम छोटी छोटी रेमेडीज कर ले तो जीवन में हमें सक्सेस प्राप्त हो जाए। दोस्तों, लग्न का स्वामी कमजोर है इसलिए मोती अवश्य धारण करें, भाग्य का साथ उनको मिले और जीवन में कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए पुखराज भी अवश्य धारण करें, अच्छा ग्रोथ हो, जॉब में कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मतलब कौन सी चीज कब कैसे धारण करनी है वह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। मतलब कौन सा ग्रह हमारा निर्बल है, कैसे हम उसे एक्टिव करें क्या नहीं करें। ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों का हम रत्न पहन सकते हैं, सभी ग्रहों का हम दान कर सकते हैं, सभी ग्रहों का हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कौन से ग्रह का रत्न पहनना है, कौन से ग्रह का दान करना है, कौन से ग्रह का रुद्राक्ष पहनना है, सब कुछ हमारी जन्म पत्रिका के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने इनको क्यों बताया, क्योंकि इनके मंगल अस्त था, यदि यह उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, करियर में अच्छे से सेट हो जाएंगे, भाग्य उदय भी होगा और मैरिड लाइफ भी इनके अच्छी रहेगी। अब इनका प्रश्न था कि भाई ये कौन से फील्ड में जाए, तो अपना करियर डॉक्टर की फील्ड में बना सकते हैं, नौसेना में भी करियर का चुन सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत एक ही ऑप्शन होता है कि हम इसी फील्ड में जाएं, बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं। हमारा किस में मन अधिक है फिर एक बार और कंसल्ट करके हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कौन सा हमें बिजनेस करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ हम हमारी जन्म पत्रिका के द्वारा हम जान सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं इन्होंने मेरे द्वारा ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का इन्होंने यूज़ करा था और जेम्स मंगवाए थे, तो मैडम जी रिसीव हो गए हैं आज घर पर। इस तरीके से जेम्स से उनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ दी जाती है, उन्होंने इसी तरीके से पिक मुझे सेंड करी थी। और फिर रत्न के धारण की विधि भी पूरी बताई जाती है मैसेज के द्वारा, पन्ना रत्न धारण की विधि क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताया जाता है। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे, इस तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स भी आती ही है हमारे पास, तो हमें भी बहुत अधिक अच्छा फील होता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, इनकी बर्थ डिटेल मेरे पास आई थी तो पूरी जानकारी दी जाती है कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं, कुंडली कैसे बनवानी है। इस तरीके से उनके क्वेश्चंस थे, इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने करे मुझसे, 6 क्वेश्चन उनके थे कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो उनकी कुंडली मैंने बनाकर भेजी, आप देख सकते हैं, बाय प्रूफ में बता रही हूँ। इस तरीके से व्हाट्सएप पे आपको कुंडली मिल जाती है, कोरियर के द्वारा भेजना पॉसिबल नहीं होता है, व्हाट्सएप से फटाफट आपको कुंडली दूसरे दिन में प्राप्त हो जाती है। आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है जो कि अच्छी है, लेकिन भाव चलित कुंडली में बुध ग्रह 12वें भाव में स्थित होने के कारण ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। अब कुंडली का विश्लेषण कई बार जातक मेरे से प्रश्न करते हैं, क्या मैडम आप लग्न कुंडली देखकर ही विश्लेषण करते हैं? नहीं, हम आपको बनाकर तो लग्न कुंडली ही देते हैं, लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं सटीक जो आंसर निकालते हैं वे सभी कुंडलियों को माइंड में रखते हुए देखकर निकाला जाता है। लग्न कुंडली देखी जाती है, नवमांश भी देखा जाता है, भाव चलित कुंडली भी देखी जाती है और चंद्र और सूर्य कुंडली को भी देखकर एक नज़र देखकर पूरा प्रेडिक्शन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नवमांश कुंडली और भाव चलित कुंडली को माइंड में रखा जाता है जब हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं। तो अब इनके ग्रह 12वें भाव में स्थित होने के कारण पॉजिटिव रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा था और आपके 10वें हाउस में केतु नीच का स्थित है और 4th हाउस में राहु नीच का स्थित है, इसलिए आपके करियर में सक्सेस नहीं मिलती है, बार बार परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए उनके जीवन में जो भी परेशानी है उसका फिर समाधान भी बताया जाता है कि आपको कैसा क्या करना है। अब उनका प्रश्न भी ये था कि वाइफ से भी मेरी अनबन बहुत अधिक होती है, तो उनका 7th हाउस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो वह भी उनको सब कुछ बताया जाता है। अब जो भी उसके बाद सेकंड फिर वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कुंडली मिलने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो माइंड में उनके आते हैं, तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप नहीं पूछ सकते हैं, आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, यह प्रश्न आप कर सकते हैं और सब कुछ बताया जाता है और रत्नों के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है।
और फिर इनका मेरे पास कमेंट्स आया था कि मैडम मैंने ये अंगूठी पहन रखी है, आप देखिए। तो मैं फिर फ़ोटो भी सेंड मतलब उनसे बोलती हूँ कि आप पिक सेंड करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपने कौन सा रत्न पहन रखा है। अब आप देखिए ये गलत रत्न इन्होंने पहन रखा है और जो छल्ला पहन रखा था तो मैंने उनको जवाब दिया था कि यह रत्न आप नहीं पहन सकते, इसे तो आप उतार दीजिए, और जो ये छल्ला जो पहन रखा है इसे पहने रखे। तो मतलब जो जन्म पत्रिका के अनुसार हम आपको सही जानकारी देते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहन कर रखना है, कौन सा उतारना है, वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट जानकारी है। ऐसा नहीं कि सभी को सब कुछ सब बता दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। पूरा सब कुछ विश्लेषण करने के बाद ही बताया जाता है। अब इनका था कि पन्ना भी मुझे पहनना है कि नहीं पहनना है। जी हाँ, आप दोनों ही रत्न नहीं पहन सकते। अब इन्होंने अज्ञानतावश पन्ना पहन रखा था। अब सपोज करिए इनकी कुंडली मैंने आपको बताया था बुध 12वें भाव में स्थित है, भाव चलित कुंडली में, तो कैसे ये पन्ना पहन सकते हैं। इन्होंने बुध को और अधिक एक्टिव करके 12th हाउस को और एक्टिव कर लिया, जिससे जीवन में इनके बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न हो गई। खुद ने अपने जीवन में खुद संघर्ष उत्पन्न कर लिए रत्न धारण करके, गलत रत्न धारण करके। अब कहीं ना कहीं इन्होंने विश्लेषण करवाया ही होगा जिनको इन्होंने रत्न बताए। अब ये गलत रत्न के कारण इनके जीवन में परेशानी उत्पन्न हुई। तो सही जानकारी सही दिशा में प्राप्त हो जाए तभी हमारे जीवन में हमें सक्सेस सही प्राप्त होती है दोस्तों। और इन्होंने फिर इस तरीके से आप कुंडली विश्लेषण करवाकर अपनी सभी सटीक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप देखिए ये एक जातक है, इन्होंने ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का यूज़ किया था, तो इन्होंने अपना एड्रेस सेंड करा, तो आपका पार्सल रेडी हो गया है, आज कोरियर हो जाएगा और थोड़े दिनों बाद इनको पार्सल रिसीव हो गया। ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब दिया जाता है ताकि आप खुद भी चेक कर सके कि हमारा पार्सल कहाँ तक पहुँचा दोस्तों। इस तरीके से आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपनी कुंडली को विश्लेषित करवा सकते हैं। इस तरीके से आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कुंडली विश्लेषण करवाकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी। आप यदि मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो, और जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ, लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ, तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। मैंने एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रुप भी बना रखा है, यदि आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैं रोज डेली अपडेट करती हूं एक वीडियो, उस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है आपको, तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अधिक अच्छा लगा होगा, बहुत अधिक पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और कमेंट्स जरूर करें। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बता सकते हैं। उस टॉपिक को मैं इंक्लूड करते हुए नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।